हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हम लोग स्टार्ट करते हैं हिंदी, और हिंदी में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले वर्णमाला, क्योंकि एग्जामिनेशंस में वर्णमाला से 2-3 क्वेश्चन आता है और आपके आने वाला एग्जामिनेशन जो है वो है मुख्यतः जीडी, एसएससी जीडी में, तो वहाँ से हिंदी पूछा जाता है, उसको हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये वर्णमाला आपका 3 से 4 वीडियोस में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और सबसे पहले हम सोचते हैं कि वर्णमाला होता क्या है। तो अगर डिफिनेशन देखते हैं तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग डिफिनेशन लिखा हुआ है। बहुत से बुक्स पे ये लिखा हुआ है कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह, वर्णों का क्रमबद्ध समूह, और कहीं कहीं ये आपको मिलेगा कि वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, तो वर्णों का व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। तो ये चीजें क्लियर रखना, क्योंकि कभी कभी पूछ लेता है, एग्जामिनेशन पूछा गया है कि वर्णमाला क्या है? वर्णों का व्यवस्थित समूह। ठीक है, या फिर ऑप्शन में अगर वो नहीं आता तो ऑप्शन में ये आएगा कि वर्णों का क्रमबद्ध समूह। ठीक, अब ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। क्या है माय डियर फ्रेंड्स? वर्ण। सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण। इसको थोड़ा सा डाउट क्लियर करते हैं, क्योंकि बहुत लोग को इसमें कंफ्यूजन होता है। तो लेट्स एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमने लिया राम। ठीक है, राम एग्जांपल्स लिया हमने। तो अगर इसमें हम बोले कि अक्षर कितना है, तो अक्षर इसमें है, अक्षर कितने हैं? अक्षर 2 हैं। ठीक है, और वर्ण अगर पूछे तो वर्ण है 4। ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये एक अक्षर और ये एक अक्षर। ठीक है, 2 अक्षर हैं। अगर इसको वर्ण में डिवाइड करें तो देखो रा, और ये होता है आधा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है आ। क्लियर? उसके बाद आता है माँ, उसके बाद आता है फिर रा, आ। ठीक है, तो ये 4 क्या हो गए? आपके वर्ण हो गए। क्लियर है? यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर? अच्छा, सबसे पहले अब हम देखते हैं लिपि, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा गया है कि भाषा का जो लिखित रूप में हमको उसको क्या बोलते हैं? उसको लिपि बोलते हैं। ठीक है, भाषा का लिखित रूप। जैसे कि अगर हिंदी भाषा की बात करें या संस्कृत भाषा की बात करें तो कौन सी लिपि में लिखा जाता है? ये लिखा जाता है देवनागरी। ठीक है, ये लिखा जाता है देवनागरी में। और अंग्रेजी भाषा की बात करें तो ये किसमें लिखा जाता है? रोमन में। ठीक है, ये रोमन में। और उर्दू अगर बात करें तो ये कौन सी लिपि में लिखी जाती है? ये लिखी जाती है आपका फारसी में। किसमें? फारसी। तो यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो लिपि पूछ लेता है, तो मुख्यतः पूछेगा तो हिंदी और संस्कृत पूछ लेता है, बाकी ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब आते हैं कि मानक वर्णमाला में अगर उच्चारण के आधार पर देखते हैं और लेखन के आधार पर देखते हैं कि यहाँ पे कंफ्यूजन बहुत ज्यादा होता है। तो उच्चारण के आधार पर अगर हम देखते हैं वर्ण कितने हैं? 45 वर्ण हैं उच्चारण के आधार पर। ठीक है, जिसमें से आप 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन होते हैं। ठीक है, 10 स्वर और 35 व्यंजन होते हैं। और अगर लेखन के आधार पर बात करें और लेखन के आधार पर वर्णमाला, तो भैया 52 होते हैं। कितने होते हैं? 52, जिसमें 13 स्वर होते हैं, 35 व्यंजन होते हैं और 4 क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन। हम बात करेंगे आगे संयुक्त व्यंजन क्या होता है। तो इतने होते हैं। ठीक है, 52 और 45। अब स्वर कितने होते हैं? तो देखो स्वर कितने होते हैं टोटल देख लेते हैं, काउंट कर लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, 13। ठीक है, क्लियर हुआ? लेकिन देखो मैं आगे इस वीडियो में क्लियर करूंगा, क्योंकि यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। टोटल 13 है। ठीक है, जिसमें से देखो इसमें क्या होता है, अगर स्वर की बात करें, अगर उच्चारण के आधार पर लेकर पूछेगा तो आपको 10 बोलना है। 10 बोलना है। ठीक है, 10 कौन से? क्योंकि हम कौन सा रिमूव कर रहे हैं, एक हम ये हटा देते हैं, एक हम ये हटा देते हैं, और एक हम यह। ठीक है, ऋ से ऋषि अंग आह 3 हट जाता है, तो उच्चारण के आधार पर 10 स्वर काउंट करते हैं। बट अगर हम लेखन के आधार पर काउंट करेंगे तो पूरा लेखन के आधार पर काउंट कर लेते हैं, तो 13 है। ठीक है, क्लियर है माय डियर फ्रेंड्स? उसी प्रकार व्यंजन की बात करें तो व्यंजन देखिए कितने हैं? 25। ये टोटल कितने हैं? 25 व्यंजन। तो ये का, जैसे कि चा है तो ये चा वर्ग है। ठीक है, ये चा वर्ग है। चा छ ज झ या का खा गा घा अंगा, ये का वाले वर्ग है। ये चा, ये टा, ये ता और ये पा। ठीक है, ये वर्ग में डिवाइड किया गया है। 25 क्या है? ये टोटल 25 होते हैं, और जो 2 हैं ये होते हैं डा और ढा। ठीक है, इनको बोलते हैं, इनको भी कंफ्यूजन होता है, तो इसको भी याद रखिए। इसको बोलते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। क्या बोलते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन। इसको बोला जाता है उत्क्षिप्त व्यंजन। तो 25 + 2 27। ठीक है, आइए इधर देखते हैं अंतःस्थ व्यंजन। तो अंतःस्थ व्यंजन क्या होते हैं? य र ला व, या रा ला व। इट मींस ये 4 होते हैं। अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4। और ऊष्म व्यंजन की बात करें कितने होते हैं? शा
शा, शा और हा, ठीक है, ये भी होते हैं आपके 4। बाकी अगर संयुक्त व्यंजन की बात करें, संयुक्त मतलब होता है दो को बॉन्डिंग कर देना, ठीक है, ज्वाइंट। तो शा क्षत्रिय, शा त्र ज्ञा, और ये शा से, ये शा है श्रमिक वाला, ठीक है। अब इसमें दो वर्णों का देखो मिलान है, दो वर्ण है, एक तो का है जो ऐसे वर्ड ऐसे लिखा जाता है ना, इसको आधा माना जाता है, ठीक है, हाफ माना जाता है। तो का और प्लस शा ये मिल बनता है छा, क्षत्रिय, ठीक है। फिर त्रा बनता है आपका ता प्लस रा, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पूछा गया है इसलिए मैं लिखवा रहा हूँ। त्रा जो होता है वो बनता है ता प्लस रा से, ठीक है। उसके बाद ज्ञा से ज्ञानी की बात करें तो बनता है जा और प्लस या, जा प्लस या ये बनता है आपका ज्ञा से ज्ञानी, ठीक है। और शा से श्रमिक, ठीक है, तो ये बनता है शा आधा शा प्लस पूरा रा, ये बन जाता है आपका श्रमिक, ठीक है। तो ये होते हैं संयुक्त व्यंजन। तो 4 ये भी होते हैं, ठीक है, 4 होते हैं संयुक्त व्यंजन। ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं और अंतांश व्यंजन 4 होते हैं, ये भी पूछा जाता है। उत्क्षिप्त व्यंजन मैंने आपको बता दिया कि डा और ढा होता है, ठीक है। उत्क्षिप्त व्यंजन 2 ये होते हैं। तो ओवरऑल आई होप यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे और यहाँ से कंफ्यूजन अब होने वाला नहीं है, ठीक है। आगे हम बताएंगे इसी वीडियो में कि आपको जो कंफ्यूजन होता है ना स्वर और व्यंजन में, उसको डाउट को क्लियर करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं इसको। आइए फ्रेंड्स, कंफ्यूजन कहाँ पे होता है, उन कंफ्यूजन को दूर करते हैं। देखो बहुत जगह ये कंफ्यूजन है, बहुत बुक्स में कंफ्यूजन है, बहुत अगर टीचर भी बताते हैं तो वो भी कंफ्यूज रहते हैं, क्योंकि ये चीज़ें क्लियर नहीं करा पाता कोई भी। देखो तो मैं आपको कुछ फैक्ट्स लिख देता हूँ, इनको आप याद कर लीजिए, एग्जामिनेशंस में आपको बेनिफिट पहुंचाएगा। इसके डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, बट ये फैक्ट्स तो याद कर लीजिए। देखो अगर हम स्वरों की संख्या पूछे ना, कि एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है कि स्वरों की संख्या कितनी है, तो याद रखिए 11, हमें 11 ही बोलना है, ठीक है। जब तक कि वो कुछ वर्ड्स ना दे दे, जैसे कि आपका कुछ वर्ड्स जैसे लेखन ना दे दे या उच्चारण ना दे दे, ठीक है। नॉर्मल पूछता है कि हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है, आपको बताना है 11, ठीक है। उच्चारण कुछ भी, मतलब एग्जाम्पल्स में कुछ भी रहे, 10, 11, 12, 13 कुछ भी रहे, आपको स्वरों की संख्या 11 ही बोलना है, क्लियर है। अच्छा, अगर पूछता है एग्जाम में कि उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है, तो उच्चारण के आधार पर जब भी आएगा तो आपको 10 टिक करना है, ठीक है। ये एग्जाम में देगा कि उच्चारण के आधार पर। अगर ये एग्जाम में आता है कि लेखन के आधार पर स्वर कितने हैं, तो फिर आप करना है 13, ठीक है। क्लियर हुआ, ये चीज़ें क्लियर हो जाना चाहिए, क्लियर है। कुल व्यंजन की संख्या कितनी है, 41। इसीलिए बोलते हैं कि वर्णमाला, हिंदी में वर्णमाला हम लोग बोलते हैं ना कि हिंदी में वर्णमाला कितने हैं, तो कहते हैं 52। वो 52 कैसे कैसे होता है, वो 11 + 41 = 52, ठीक है। तो ये वाला 11 और ये वाला 41 मिला के, ठीक है, कुल व्यंजन की संख्या 41 और कुल स्वरों की संख्या, मतलब स्वरों की संख्या अगर पूछता है तो 11, ठीक है। ये कन्फ्यूजन नहीं रहा। मूल व्यंजन की संख्या पूछेगा, अगर एग्जाम में आएगा ये कि मूल व्यंजन कितने होते हैं, ठीक है, तो आपको बताना है कि 33 मूल व्यंजन कितने होते हैं, 33। अगर एग्जाम में ये आ जाता है कि उच्चारण के आधार पर व्यंजन कितने हैं या लेखन के आधार पर व्यंजन कितने हैं, तो आपको टिक करना है 35। फिर आपको 41 से 33 टिक नहीं करना है जब तक कि एग्जाम में ये दे के ना पूछ लिया आपसे, ठीक है। क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है और इसमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है, कमेंट बहुत ज़्यादा आता है, तो डेफिनेटली इसको क्लियर कर लेना, इसको नोट डाउन कर लेना और इसको फैक्ट्स को याद करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। और नेक्स्ट पार्ट में हम स्वरों पे पूरा डिटेल में वीडियोस बनाएंगे, स्वर के ऊपर, ठीक है। और उसके बाद फिर एक पार्ट बनेगा आपका व्यंजन के ऊपर डिटेल में। तो इट मीन्स कि 2 से 3 वीडियोस बन जाएगा, क्लियर है। एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो डेफिनेटली आप जुड़ सकते हैं। अगेन मतलब फ्यूचर में भी आपको बेनिफिट होगा, क्योंकि पूरा हिंदी कवर करने जा रहा हूँ, उसके बाद एमसी भी करवाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए धन्यवाद।